हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। तो आज के व्लॉग में मैं सुबह उठी, मतलब 9 बजे, मतलब जल्दी ही उठ गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता था कि आज की छुट्टी हो जाएगी समीर की, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा कोहरा और बारिश की वजह से छुट्टी हो गई थी। और मैंने मतलब फालतू में मैं उठी, मेरी नींद ख़राब हुई। मैं बस यही सोच रही थी कि इससे अच्छा पहले पता चल जाता छुट्टी है, तो मैं उठती ही नहीं, मतलब 9-10 बजे तक उठती फिर आराम से। और कोहरा इतना ज़्यादा है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और गेट बंद करके ही रख रही हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और फिर यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं मैगी बनाती हूँ। मैगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बनाती भी बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ की मैगी बहुत अच्छी लगती है समीर को भी। तो यहाँ पे मैं 2 पैकेट बनाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे समीर ने मना कर दिया, तो मैंने अपने लिए ही बनाई बस, क्योंकि वो खाना खा लिया था उनने, इसलिए सब्ज़ी रोटी खा रहे थे वो। और थोड़ी सी बस मैंने खिला दी थी, 1-2 चम्मच। और फिर मैंने सोचा यार लेटने से क्या होगा, तो थोड़ा बहुत काम ही निपटा लेते हैं घर का। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो झाड़ू ही लगा लेते हैं। वैसे काम करने का इतना सा भी मन नहीं होता है इस मौसम में। और यहाँ पे कुछ बर्तन भी रखे हुए थे धोने के लिए, चाय के, और टिफ़िन मैंने बनाया था फालतू में, तो वो सब बर्तन फालतू में नहीं, मतलब काम में ही आ गया खाना तो। लेकिन ये है कि नींद ख़राब हो गई मेरी। और यहाँ पे मौसम अभी भी वैसा के वैसा ही था, और मैं सो गई थी, और सो के उठी तो देखा 1 बज चुका था और समीर मेरे बगल में नहीं थे। मैंने कहा कहाँ चले गए, और फिर मैं बाहर निकल के देखा तो मतलब मैंने जो सोचा था वही हुआ, क्योंकि जब भी ऐसा होता है, छुट्टी होती है समीर की और कपड़े रखे होते हैं धोने के लिए, तो वो धो देते हैं। और यहाँ पे उनके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो, और बोल रहे थे मुझे तो कोई सर्दी नहीं लगती है, मतलब इतनी सर्दी में भी हाफ़ टी शर्ट पहने। मैंने ज़बरदस्ती फिर स्वेटर पहनने को दिया। सर्दी में मेरा कपड़े धोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन आज समीर ने ही धो दिया तो अच्छा रहा वैसे। लेकिन बस ये है कि यार मुझे तरस आता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाई डेयरी मिल्क, और फिर मैंने बहुत सारी चाय बनाई, क्योंकि हम मतलब नीचे के लोग भी सब बैठे थे वहाँ, हाथ ताप रहे थे आग जला के, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली जो ठंड होती है वो पड़ गई यहाँ पे एकदम। और फिर यहाँ पे एकदम मुंह जलने लगता है थोड़ी देर तक आग के सामने बैठो तो। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपने लिए अंडे उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग बॉईल कर रही हूँ, बहुत ही आसान सा काम है ये। उसके बाद वैसे तो मेरा पेट भरा हुआ था, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो खा ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे होते हैं सर्दी में। और यहाँ पे समीर कुछ बैंक के काम से चले गए थे, तो मैंने यहाँ पे अपना अकेले ही खा लिया। समीर मुझे भी ले जा रहे थे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सर्दी में बाइक से कहीं जाना, क्योंकि बाइक पे बैठती हूँ ना, बहुत ज़्यादा वाली जो ठंड होती है ना वो लगती है बाइक पे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है और वैसे भी इतनी ठंड है। तो यार घर में ही मैंने कहा जल्दी आ जाना प्लीज़, क्योंकि अगर उनके दोस्त मिल गए तो फिर तो वो 1-2 घंटे से पहले नहीं आते, और मुझे बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ यार, मैं मतलब एक ही दिन, बहुत ही कम दिन मिलते हैं, क्योंकि वैसे भी रोज़ काम पे चले जाते हैं तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, और जब छुट्टी होती है तो वो अपने दोस्तों के साथ। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि यार तुम कहीं मत जाया करो, इसलिए। और यहाँ पे सामने के पेड़ से मुझे अमरूद मैंने तोड़ लिया था, तोड़ा नहीं था, गिर गया था तो मैंने उठा लिया था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमरूद उगते हैं हर साल, लेकिन इस साल थोड़े कम उगे हैं। और हर साल बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं, लेकिन इस बार बहुत कम अमरूद खाए, क्योंकि मुझे जुकाम भी था, खांसी भी थी, इसलिए। और यहाँ पे मैंने सोचा जब तक समीर नहीं है तो मैं अपने हेयर की केयर कर लेती हूँ,
मतलब क्योंकि मैं चोटी नहीं बांधती हूँ यार गाइस। जब से मेरी शादी हुई है मैं बस ऐसा करती हूँ, जब नहा के मेरे बाल सूख जाते हैं तो मैं क्लेचर से ऐसे बांध लेती हूँ। चोटी बहुत कम मैं बांधती हूँ और ये बहुत गंदी आदत है। इससे बाल कमज़ोर होते हैं, झड़ते हैं, और क्योंकि चोटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्कूल टाइम में मेरी 2 चोटी बनाती थी मेरी नानी, और मेरे को यही वाला ऑयल लगाती थी, नारियल वाला। बहुत अच्छा होता है, ओरिजिनल होता है ये पैराशूट का। तो यही ऑयल बचपन से मैं लगाती आ रही हूँ। मेरी नानी ने यही लगाया था, और मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा लंबे थे, बहुत ज़्यादा घने भी थे, क्योंकि मेरी नानी मेरे बालों की केयर करती थी। पहले मैं नानी के पास ही रहती थी जब की बात है। और इसमें मैंने एक ईवियन का कैप्सूल भी मिक्स किया है इसको गर्म करके, और ये निकल नहीं रहा था तो मैंने बॉटल को कट कर दिया। गुस्सा आ रही थी क्योंकि रोज़ रोज़ पिघलाना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। वैसे तो मैं कभी कभी ही ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में, लेकिन आज मेरा मूड हो गया क्योंकि बहुत दिन से मैंने अपने बालों की केयर नहीं की थी इसलिए। और पहले मेरे बाल लंबे थे, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो क्या हुआ था कि मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा लंबे थे, और फिर मैंने बहुत मतलब मुझसे संभलते नहीं थे लंबे बाल, तो मैं कटवाती चली जाती थी। जब बढ़ते थे तो मैं कटवा लेती थी, और शुरू से यही चलता आ रहा है। मतलब मैंने हेयर लेंथ से थोड़े थोड़े बाल मैं छटवाती थी, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं। इस बार ज़्यादा कटवा लिए, वो बात एक अलग है। और मेरी नानी को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब उनको लंबे बाल पसंद थे, तो वो लंबे बाल ही रखना चाहती थी। और फिर मेरे बाल जो हैं कमज़ोर हो गए, पतले हो गए। स्कूल टाइम में तो काफ़ी अच्छे थे, और फिर शादी हुई थी जब भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद मेरा एक मिसकैरेज हुआ था, जिस वजह से मेरे बाल एकदम मतलब कमज़ोर हो गए, टूट गए, झड़ गए, एकदम पतले हो गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी उस टाइम पे। और मेरी जब नई शादी हुई थी उस टाइम पे मुझे कुछ पता भी नहीं था कि खिलाई पिलाई वगैरह की जाती है उस ऐसे में, मतलब क्योंकि 15 दिन चढ़ गए थे और मैंने पपीता खा लिया तो मुझे पता नहीं था, और पपीते से ऐसा हो जाएगा मुझे पता नहीं था। मतलब ये बात मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की और ना किसी को पता है, लेकिन हाँ हुआ था, सबके साथ होता है यार, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और फिर मेरे बाल कमज़ोर हो गए, यही बता रही थी मैं। ओके, यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग कर ली है, और आज मैं अच्छे से यहीं के यहीं चोटी बना लूँगी बैठ के। वैसे तो मैंने अपने बाल बाहर सुलझाए थे, क्योंकि बिस्तर पे एक भी बाल अगर गिर जाता तो फिर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है अगर खाने में बाल आ जाता है तो। और ऐसा मतलब बहुत ही कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे जब मेरे बाल झड़ते थे। अभी तो खैर कंघे में ही आते हैं, जितने भी आते हैं एकदम ज़्यादा नहीं झड़ते, ठीक है। लेकिन अभी तो झड़ेंगे कुछ टाइम बाद, जब मेरी डिलीवरी होगी उस टाइम पे तो, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी आसान सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा चोटी बांधनी नहीं आती, हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता, मैं सिर्फ़ ऐसे ही बांध लेती हूँ। और बस ऐसे करके मैंने ऐसे करके बस ऐसे रबड़ लगा दिए। इस टाइम पे यार कितने पतले पतले बाल लग रहे हैं जब से कटवाए हैं, तो मतलब बस थोड़ा थोड़ा पछतावा भी हो रहा है, लेकिन ठीक है यार, संभलते नहीं थे वैसे भी वो। गाइस पता है अभी जब से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। जब उनकी 3 दिन छुट्टी थी न्यू ईयर पे, 3 तारीख तक की उनकी छुट्टी थी, तो मतलब मैंने बर्तनों से बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, थोड़े बहुत ही धोए होंगे, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड छुट्टी पे होते हैं बर्तन वही धोते हैं। इतनी सर्दी में बर्तन धोना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात लग रही होगी सबको, लेकिन मेरे लिए यार है, क्योंकि सामने वाला मेरे लिए इतना कर रहा है, तो यार दिल में वो होता है कि नहीं यार, मतलब बहुत तारीफ़ के काबिल है सामने वाला, तो इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऐसे चोटी बांध ली है। और अब गाइस, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बस अब बाय। और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग नहीं करते हो तो कर देना, कमेंट्स कर देना, लाइक कर देना। बाय, लव यू ऑल।